Assalamualaikum 8th class. How are you? I hope all of you are fine and enjoying the good health. Let's start the study. Open your book. Today we are going to read the Quran. Millions of tons of metals are used every year for many different jobs, but they all face one major problem. Quran. हर साल मिलियंस ऑफ टन्स जो हैं मेटल्स इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन उन सब के साथ एक ही प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? कुरैन का है। कुरैन का मतलब ये होता है कि जो सी मेटल्स होती हैं वो उनकी अपर सरफेस एयर के साथ, एसिड के साथ, वाटर के साथ मिलकर रिएक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से वो वीक हो जाती हैं, इनकी अपर सरफेस शाइनिंग ख़त्म हो जाती है और वो टूट जाती है, या दूसरे लफ्ज़ों में जंग लगना भी कहते हैं। जैसे कि आपने आयरन के ऊपर ब्राउन ब्राउन सा जंग लगा हुआ देखा होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कुरैन कहते हैं। मेटल क्रोड्स व्हेन एवर अ केमिकल सच एज वाटर, एयर और एसिड अटैक्स इन इट्स सरफेस, यानी कि जब कोई मेटल जो सी है उस टाइम क्रोड करना स्टार्ट करती है जब इसके सरफेस के साथ किसी एसिड, एयर या वाटर का क्या होता है? रिएक्शन टेक प्लेस होता है, या वो इसके साथ मिलती हैं। फर्स्ट द मेटल लूजेज इट्स शाइनिंग सरफेस, पहले वो उसकी अपनी सरफेस की जो शाइनिंग है वो ख़त्म कर देती है। देन इट इज़ स्लोली ईटन अवे एंड वीकन, फिर वो खाई जाती है और कमज़ोर हो जाती है। मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ कैन नॉट be used to make things because they are quickly corroded by the air and water। जो उनसी टॉप हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ की, उनसे चीज़ें नहीं बनाई जाती क्योंकि वो बहुत जल्दी के साथ एयर और वाटर के साथ क्या हो जाती हैं? क्रोडेड हो जाती हैं, यानी कि वो जंग लग जाता है या वो रिएक्शन कर जाती हैं। कुरैन इज़ इवन अ प्रॉब्लम फॉर मेटल्स लोअर इन सीरीज़, कुरैन उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है जो कि लोअर इन सीरीज़ में है, यानी कि जैसा कि टिन है, जिंक है, इस तरह की चीज़ों के साथ भी क्या है? प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, कुरैन ऑफ द कार्स एंड ब्रिजेस मेड ऑफ स्टील एंड कैन वीकन देम एंड मेक देम डेंजरस टू यूज़। ठीक है, अब जो उनसी कार की चीज़ें हैं जो कि ज़्यादातर आयरन से बनी होती हैं, उनको भी क्या कहते हैं? किससे बनाया जाता है? या ब्रिजेस को किससे बनाया जाता है? स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो आयरन से किसी और से बनाई जाए तो क्या होता है कि वो कमज़ोर हो जाती हैं, और ये क्या चीज़ है? इसका इस्तेमाल क्या है? बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और अगर हम रिप्लेसिंग क्रोडेड मेटल ऑब्जेक्ट्स कॉस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एवरीवेयर, अगर हम जो उनसी क्रोडेड मेटल्स हैं, यानी कि जो रिएक्शन कर जाती हैं मेटल्स, और उसको हम रिप्लेस करें किसी दूसरी मेटल के साथ, तो ये टू मच कॉस्टली है, या इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। ठीक है, अब हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? यानी कि प्रिवेंटिंग ऑफ कुरैन को हम रोक कैसे कर सकते हैं? कोटिंग विद पेंट और ग्रीस प्रिवेंट्स द एयर फ्रॉम रीचिंग द मेटल, अगर हम मेटल को ग्रीस के साथ या पेंट के साथ हम पेंट कर दें या ग्रीस लगा दें तो एयर जो सी है वो मेटल तक नहीं पहुंच सकती। लार्ज ऑब्जेक्ट्स सच एज ब्रिजेस एंड मोटर व्हीकल्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय पेंट, अब जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनमें ब्रिजेस है, गाड़ियाँ हैं, इनके ऊपर क्या कर दिया जाता है? इनकी हिफाजत के लिए पेंट कर दिया जाता है। द पेंट्स दैट आर यूज ऑफन कंटेन द लेड और जिंक बिकॉज दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव, इस तरह के पेंट यूज़ किए जाते हैं जिनके अंदर ज़्यादातर लेड होता है या क्या होता है? जिंक होता है, क्योंकि जिंक और लेड दोनों क्या चीज़ हैं? लेस रिएक्टिव। सम प्रोटेक्टिव कोटिंग कैन बी पुट ऑन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, अब जो कुछ कोटिंग होती है, प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, वो किसके ज़रिए चढ़ाई जाती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए की जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ यूज टू कोट कैंस दैट आर यूज फॉर स्टोरिंग, अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये किसके ऊपर होती है? मेनली ऐसे केन्स के ऊपर जिनके अंदर फूड को स्टोर किया जाता है। द स्टील केन्स आर कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ टिन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, अब जो क्या कहते हैं? स्टील के कैन होते हैं, उनको बारीक लेयर जो सी होती है किसकी होती है? टिन की होती है, और किसके ज़रिए चढ़ाई जाती है? इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए से चढ़ाई जाती है। ठीक है, टिन इज़ यूज्ड बिकॉज इट इज़ नॉन टॉक्सिक एंड लेस रिएक्टिव देन द आयरन, टिन इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो आयरन की बनिस्बत लेस रिएक्टिव होता है और नॉन टॉक्सिक मीन कम जहरीला होता है। ठीक है, देन द आयरन इन द स्टील, जो स्टील के अंदर आयरन होता है उसकी बनिस्बत से। ठीक है, हम टिन इसलिए यूज़ करते हैं, ये जो सी
इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती के ज़रिए से जो कोटिंग की जाती है, किन के ऊपर ज़्यादातर की जाती है? ज़्यादातर की जाती है फूड केन्स के ऊपर की जाती है, जिनके अंदर हमने फूड को स्टोर किया करना होता है, ऐसे केन्स के ऊपर ये इसलिए यूज़ किया जाता है। टिन क्योंकि नॉन टॉक्सिक, कम जहरीला होता है और कम रिएक्टिव होता है, किससे? आयरन की बनिस्बत वो आयरन की मिक़दार जो स्टील के अंदर होती है, बिकॉज स्टील इज़ एन अलॉय। ओके, बाइसिकल हैंडल्स, टैप्स एंड केटल्स आर आल्सो इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम। अब जो बाइसिकल्स के हैंडल्स हैं, टैप्स हैं, नलके हैं या केटल्स हैं, वो किसके साथ इलेक्ट्रोप्लेट किए जाते हैं? क्रोमियम के साथ किए जाते हैं। स्टील डस्टबिन्स एंड corrugated steel roof panels are galvanized by immersing them in a molten zinc। अब जो से स्टील डस्टबिन हैं या corrugated स्टील रूफ पैनल्स हैं, ये जो से स्टील रूफ पैनल्स होते हैं corrugated, ये किसके अंदर इमर्स किए होते हैं? मोल्टन जिंक के अंदर किए होते हैं। और ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? छतों की हिफाजतों के लिए ये छत के अंदर या उसकी कंस्ट्रक्शन में डाली जाती हैं, जो कि लेयर्स में होती हैं, जो कि कोरियन के लिए क्या होती हैं? रेजिस्टिव होती हैं या उनको रूफ को प्रोटेक्ट करती हैं। वंस अगेन बिकॉज जिंक इज़ लोअर डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज देन आयरन। और ये इसलिए होती हैं जिंक से क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है? कम होती है, किसकी निस्बत? आयरन के ज़रिए। इट इज़ लेस लाइकली टू क्रोड, और ये आसानी के साथ इसके ऊपर जंग नहीं लगता या ये लेस क्रोड होता है। ठीक है। अच्छा गर्ल्स, जो साइकिल्स हैं, हैंडल बार्स हैं, टैप्स हैं, केटल्स हैं, ये इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं, किसके ज़रिए होते हैं? क्रोमियम के ज़रिए होते हैं। इसके अलावा जो स्टील डस्टबिन होती हैं या रूफ पैनल्स होते हैं, कोरुगेटेड स्टील रूफ पैनल्स होते हैं, वो किसके साथ? मोल्टन जिंक के अंदर उसको इमर्स किया होता है या डिप किया होता है। और क्यों किया होता है जिंक के साथ? क्योंकि जिंक जो सा है लेस रिएक्टिव है कंपैरेटिवली आयरन के, जो कि क्या कहते हैं? आसानी के साथ क्रोड भी नहीं होता है। ठीक है। अब मोर रिएक्टिव मेटल कैन प्रोटेक्ट अ लेस रिएक्टिव मेटल। अब जो सा है मेटल इन अ प्रोसेस कार्ड सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो कैन प्रोटेक्ट आर लेस, जो कम रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उसको भी वो क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स कम रिएक्टिव मेटल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। प्लेट्स ऑफ रिएक्टिव मेटल्स सच एज मैग्नीशियम आर सेक्रीफाइस्ड टू सेव द मेटल सच एज आयरन और स्टील फ्रॉम द corroding। ठीक है। अब जो रिएक्टिव मेटल्स की प्लेट्स है ना, जैसे कि मैग्नीशियम है, वो क्या करती हैं? वो सेफ रखती हैं उन मेटल्स को, जैसे कि आयरन है या स्टील है, किससे? फ्रॉम कोरोडिंग से, यानी कि कोरियन होने से या जंग लगने से। कौन इसको प्रोटेक्ट करता है? मैग्नीशियम की रोड्स या मैग्नीशियम की प्लेट्स। ठीक है। एंड शिप्स आर प्रोटेक्टेड इन द वे, और शिप्स इस तरीके से प्रोटेक्ट किए जाते हैं, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स जो सी हैं कम रिएक्टिव मेटल्स को प्रोटेक्ट करती हैं और उनको क्या कहती हैं? सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम जो सा है वो आयरन को या स्टील को कोडिंग से सेफ रखता है, और इस तरीके से क्या होता है कि शिप जो से हैं प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। द इलस्ट्रेशन शोज़ द मैग्नीशियम अटैच टू दी शिप्स हल। ओके, ये आपको नज़र आ रही है फिगर, आप देख रहे हैं कि जो सी प्लेट्स ऑफ मैग्नीशियम्स हैं आर अटैच टू द शिप्स हल। वो शिप्स हल के साथ, यानी कि शिप्स हल का मतलब होता है जो शिप्स की आउटर बॉडी होती है, जो कि डायरेक्ट क्या कहते हैं किसके साथ, जिसका कांटेक्ट होता है पानी के साथ कांटेक्ट होता है, उसे हम शिप्स हल कहते हैं। दे क्रोड बिफोर द शिप डज। ठीक है। वो ये जो प्लेट्स ऑफ मैग्नीशियम में ये शिप्स हल को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक। बिकॉज द हॉल इज़ ऑलवेज अंडर द वाटर एंड इट कैन नॉट बी पेंटेड रेगुलरली। अब वो जो सा हल है वो हमेशा पानी के अंदर होता है और इसे हर वक्त रेगुलरली पेंट नहीं किया जा सकता। व्हेन द मैग्नीशियम हैज़ क्रोडेड इट इज़ रिप्लेस्ड। जब मैग्नीशियम को एक दफ़ा जंग लग जाता है या वो क्रोड हो जाती है तो उसको क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। अंडरग्राउंड गैस एंड वाटर पाइप्स कैन बी प्रोटेक्टेड इन द सेम वे। जो ज़मीन के अंदर गैस के पाइप होते हैं और वाटर के पाइप्स होते हैं वो भी इसी तरीके से प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। नाउ अब हम इसको
कैसे बीच कर सकते हैं, कोरोजन को कम कैसे किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, हम यूजिंग अलॉयज़। और अलॉयज़ सबको पता है अलॉयज़ क्या होते हैं कि मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 मेटल्स होती हैं, ठीक है, या कंपाउंड फॉर्म ले लें आप 2-3 मेटल्स की कंपाउंड फॉर्म। सम कोरोजन प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द अनरिएक्टिव मेटल्स। कुछ कोरोजन प्रॉब्लम्स जो कि अनरिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनका यूज़ करके सॉल्व किया जा सकता है, बट नॉट ऑल, लेकिन सब के सब प्रॉब्लम इस तरह से नहीं किया जा सकता। दिस is because most unreactive metals are very expensive and quite often they are not suitable for the job, ठीक है। हम जो कोरोजन का प्रॉब्लम है किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि हम इस तरह की मेटल यूज़ करें जो कि अनरिएक्टिव हैं या लेस रिएक्टिव हैं, लेकिन हम इसलिए भी ये बहुत कम करते हैं क्योंकि जो अनरिएक्टिव मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, और क्या होता है कि और वो अपने काम के लिए सूटेबल भी नहीं होती हैं, और वो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और वो जो मेटल हैं वो अपना फंक्शन जिस काम के लिए हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो काम सही तरीके से नहीं परफॉर्म करती हैं। इवन इफ़ देयर वाज लॉट्स ऑफ चीप प्लैटिनियम अराउंड, इट वुड नॉट बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग द कार्स, इट इज़ फॉर टू सॉफ्ट एंड वीक। जैसे कि इसकी एग्जांपल ये है कि अगर प्लैटिनियम भी बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाए तो हम तब भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसके लिए, कार बिल्डिंग करने के लिए या कार बनाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और वीक होती है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि हम कोरोजन का प्रॉब्लम सॉल्व तो कर सकते हैं। किस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि हम अनरिएक्टिव मेटल्स यूज़ करें, लेकिन ये मेथड जो सा है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और समटाइम्स जो से अनरिएक्टिव मेटल्स हैं वो जिस काम के लिए हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो काम भी सही तरीके से नहीं करती हैं। जैसा कि अगर प्लैटिनियम बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाए तो हम प्लैटिनियम से गाड़ी नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और वीक होती है। मोस्ट कोरोजन प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड यूजिंग मेटल अलॉयज़। बहुत ज़्यादा कोरोजन प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, मेटल अलॉयज़ बनाए जाते हैं। एन अलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। अलॉय क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है। अलॉयज़ आर यूजुअली मेड बाय मेल्टिंग द मेटल्स टुगेदर, दे अलाइंग द मोल्टन मिक्सचर टू कोल एंड हार्ड। अब क्या करते हैं कि जो अलॉयज़ किस तरह से बनाए जाते हैं, 2-3 मेटल्स को इकट्ठे क्या कर लिया जाता है, उनको अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया जाता है, और फिर उस मोल्टन मिक्सचर को क्या करना दिया जाता है, ठंडा होने दिया जाता है और हार्ड होने दिया जाता है। मिक्सिंग डिफरेंट मेटल्स कैन प्रोड्यूस अलॉयज़ विच बिहेव इन डिफरेंट वेज। अब जब मुख्तलिफ मेटल्स जो सी हैं वो मेल्ट होकर एक अलॉय बना दिया है तो वो क्या करेंगी, वो और तरीके से बिहेव करेंगी, जो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ होगी उस तरीके से नहीं, बल्कि उनकी अलॉय बनने के बाद प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। मैनी अलॉयज़ आर डिज़ाइंस टू बी रेजिस्टेंस टू कोरोजन। बहुत सारे अलॉयज़ कोरोजन की प्रिवेंशन के लिए या उसको रोकने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। स्टील इज़ कॉमनली यूज्ड अलॉय एंड देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट स्टील अलॉयज़। अब स्टील जो सा है वो किसके लिए बनाया जाता है, ये स्टील क्या है, अलॉय है, और ये इससे भी मुख्तलिफ़ किस्म के अलॉयज़ बनाए जाते हैं। द मेन मेटल इन स्टील इज़ आयरन। जो मेन मेटल है स्टील में वो कौन सी होती है, आयरन होती है। आयरन रस्ट ईजिली एंड इज़ क्वाइट ब्रिटल। आयरन पर आसानी के साथ जंग लग जाता है, और क्या होती है, ये खुरदरी होती है, भुरभुरी होती है। ये क्या होती है, भुरभुरी होती है। अलाइंग द आयरन विद मेटल्स सच एज निकल एंड क्रोमियम प्रोड्यूसेस द स्टील। अब अलाइंग कैसे बनती है आयरन को, आयरन को हम क्रोमियम के साथ और किसके साथ, निकल के साथ हम पहले मेल्ट करते हैं और फिर उसको कूल करके हार्ड कर लेते हैं, जो कि विच आर स्ट्रोंगर एंड नॉन रस्ट रेजिस्टेंस, जो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और क्या होती है कि इसके ऊपर जंग नहीं लगता है। रस्ट क्या होता है, जंग होता है, और रेजिस्टेंस यानी कि वो उसको लगने नहीं देती है। इसके बाद अब आपको ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स नीचे दिखाई दे रही हैं, किस चीज़ की हैं, अलॉयज़ की हैं। जैसे कि ये देखने सबसे पहले किया है ड्यूराल्यूमिन है, एलुमिनियम होता है, इसके अंदर 95% कॉपर होता है, हार्ड है, ये स्ट्रॉन्ग है, और कहाँ यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स में यूज़ होता है, ठीक है। जो एयरक्राफ्ट्स बनते हैं इनके अंदर ये ड्यूराल्यूमिन यूज़ होता है, ठीक। और नेक्स्ट देख लें आप, ब्रॉन्ज़ है, ब्रॉन्ज़ किसका होता है, कॉपर का होता है, इसके अंदर 85% कॉपर है। टिन है, 15% स्ट्रॉन्गर देन कॉपर, यूज़ टू मेक द स्टैचूज़ एंड कॉइन्स, ठीक है। ये स्टैचूज़ और कॉइन्स बनाने के लिए ब्रॉन्ज़ जो सा है यूज़ होता है। इसके अलावा अब आ जाता है सोल्डर, आ जाता है, ये क्या है, लेड है।
66% टीन है 33%। मेल्ट्स एट लो टेम्परेचर देन सेट्स हार्ड यूज़ टू मेक द मेटल कनेक्शन। ठीक है, ये मेटल कनेक्शन बनाने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद और कौन सा है? मोनल है। मोनल क्या है? निकल है, कॉपर है, स्ट्रॉन्ग है, अनअफेक्टेड बाय द सी वाटर, यूज्ड इन शिप बिल्डिंग। अब मोनल किस चीज़ में यूज़ होता है? शिप बिल्डिंग में यूज़ होता है। ठीक, इसके अलावा अब क्या आ जाता है? स्टेनलेस स्टील है, इसमें आयरन है 85%, क्रोमियम है। इसके अलावा क्या है? स्ट्रॉन्ग क्रोनियन रेजिस्टेंस है, यूज़ टू मेक द कटलरी एंड ज्वेलरी। अब जो स्टेनलेस स्टील है वो किस लिए यूज़ होता है? कटलरी और ज्वेलरी के लिए यूज़ होता है। बच्चों, ये आपने अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से याद करनी है और अंडरस्टैंड करनी है। अल्लाह हाफिज़।